नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अजय कंटेंट्स। आज हम स्टॉक मार्केट एजुकेशन क्लासेस सेशन 10 के माध्यम से टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड टीसीएस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। TCS is a leading global IT service consulting and business solution organization acting as a flagship company of India's Tata Group. Founded in 1968, it provides a comprehensive AI-driven portfolio of services to major global corporations and recognized for its massive, diverse workforces of 6 lakh employees across 55 countries. TCS ranked as a leader in banking operation, SAP services, and cloud solution. It delivers its services, digital transformation, AI, Gen AI solution, TCS, Wisdom, Next TM, and cognitive business operation, leveraging a global network delivery model focuses on sustainability, sponsoring major marathon New York, London, Sydney, and operates a co-innovative network. Quine TCS IT सॉफ्टवेयर कंपनी है और NSE और BSE दोनों स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। यह निफ्टी IIT में बिलोंग करती है और लार्ज कैप कंपनी है। इसका मार्केट कैपिटल 8,95,079 करोड़ रुपीस है। इसका करंट मार्केट प्राइस 2,473.9 रुपीस चल रहा है। इस कंपनी का PE 18.76 है, सेक्टर PE 21.32 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 8.34 है और डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा 5.19% है। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी 51.24 है, जो कि बहुत अच्छा बताता है। यह कंपनी अपने लो के आसपास ही चल रही है। इसका ईयरली लो 2,346 रुपीस है और ईयरली हाई 3,631 रुपीस है। ये इसका 1 मंथ का चार्ट है, ये 1 ईयर का चार्ट है, 3 इयर्स का चार्ट है। 3 इयर्स में ये 23.42% डाउन है अपने पिक से। ये 5 इयर्स का चार्ट है, 5 इयर्स में भी ये 22.57% अपने पिक से डाउन है। यह कंपनी हर 3-4 साल में अपना बाईबैक लेकर आती है। कंपनी खुद ही अपना शेयर परचेज कर लेती है, बहुत अच्छे प्राइस में परचेज करती है। पिछली बार 2024 में इसका बाईबैक आया था 4,000 रुपए का। 2021 में भी इसका बाईबैक आया था 4500 रुपए का। ये कंपनी साल दर साल बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। प्रोडक्ट वाइज इसका ब्रेकअप कंसल्टेंसी सर्विसेज 98.17%, इक्विपमेंट्स एंड सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग 1.83% है। लोकेशन वाइज इस कंपनी के वर्क का ब्रेकअप नॉर्थ अमेरिका 48.5%, यूके 16.9%, यूरोप एक्स यूके 15.6%, एशिया पैसिफिक एक्स इंडिया एंड मिडिल ईस्ट 8.3%, इंडिया 6.1%। यह कंपनी का फाइनेंशियल समरी है, ईयरली फाइनेंशियल समरी। मार्च 2023 प्रॉफिट 42,147 crores, revenue 2,25,458 crores. March 2024 revenue 2,40,893 crores, profit 45,908 crores. March 2025 revenue 2,55,324 crores and profit 48,553 crores. Sales 67,087 crores, operating profits 18,269 crore, net profit 10,720 crore। ये क्वार्टरली रिजल्ट है और दिसंबर 2024 में ये कंपनी रेवेन्यू 63,973 और प्रॉफिट 12,444 रहा।
September 2025 revenue 65,799 crores, profit 12,131 crores. December 2025 revenue 67,087 crores and profit 10,720 crores. Year on year सेल्स में ग्रोथ 4.87% है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स में ग्रोथ 1.96% है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर 7.25% है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1.62% है. नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर ड्रॉप हुआ है. नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर -13.85% ड्रॉप हुआ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर -11.63% ड्रॉप हुआ है. Here the shareholding pattern: promoters holds 71.77%, FIIs holds 10.37%, DIIs holds 12.81%, retailers holds 4.19% and others 0.86%. Here FIIs increases the share 10.33% to 10.37% and DIIs also increases the share 12.64% to 12.81% and retailers reduces 4.33% to 4.19%. It is the good indication for company. ये पीयर्स के रिस्पेक्ट में इस कंपनी का परफॉर्मेंस है. इस कंपनी का मार्केट कैपिटल इंडियन मार्केट में जो और भी अदर आईटी कंपनीज है उनमें सबसे ज्यादा है. इसका मार्केट कैपिटल 8,87,028 करोड़ है. पीई विप्रो को अगर छोड़ दें तो ये अपने पीयर्स में विप्रो के बाद अच्छा है. आरओसीई अपने सेक्टर में सबसे अच्छा है, पीयर्स में सबसे अच्छा है 64.17% और डेट टू इक्विटी रेशियो नील है. ये कंपनी डेट फ्री कंपनी है जो कि बताती है कि कंपनी का कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छा है. ये कंपनी हर क्वार्टर में अपने लाभांश का हिस्सा शेयर होल्डर्स को देती है, डिविडेंड देती है. इसका डिविडेंड यील्ड 5% से ज्यादा है. यहाँ इस कंपनी का चार्ट है. एकेनाशी कैंडलस्टिक, एल्डर इम्पल्स, बोलिंगर बैंड, मनी फ्लो चार्ट, स्टॉकेस्टिक मोमेंटम चार्ट एंड स्टॉकेस्टिक इंडिकेशंस इस कंपनी के लिए अच्छे बताते हैं. करंट में ये बाइंग के हिसाब से इसका डायग्राम ठीक दिखता है, लेकिन ये चैनल कोई भी सेल या बाई का रिकमेंडेशन नहीं करता है. कोई भी बाई और सेल के लिए अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से बात करें, उनसे राय लें. ये केवल चैनल एजुकेशन पर्पज से ही है. ये केवल नॉलेज अपग्रेड और इनहेंस करने के लिए ये चैनल है, इसलिए इस चीज का विशेष ध्यान रखें. ये सारे डायग्राम्स हैं, लॉन्ग टर्म डायग्राम करीब करीब बाइंग जोन में दिख रहा है. ये ऑल टाइम चार्ट्स है. इसमें स्टॉकेस्टिक मूवमेंट एकोमुलेशन जोन में दिख रहा है, लेकिन अभी और भी डाउनफॉल होने के चांसेस हैं. इसलिए इस कंपनी को आप एसआईपी के माध्यम से इसके शेयर परचेज करें. हर महीने 2-4 शेयर परचेज करें और तभी ये आपको अच्छा रिटर्न दे पाएगा. ये इसका ओपन इंटरेस्ट डायग्राम है. ये समरी प्रॉफिट इस क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में 12,131 करोड़ था. इस क्वार्टर में प्रॉफिट डाउन हुआ है 10,720 करोड़. ऐसे ही ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट में भी ग्रोथ है, रेवेन्यू में भी ग्रोथ है. यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है. सेल्स डे बाय डे, ईयर ऑन ईयर इम्प्रूव हो रहा. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इम्प्रूव हो रहा. ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर इम्प्रूव हो रहा है. प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस भी इम्प्रूव हो रहे हैं.
टैक्सेस भी ईयर ऑन ईयर इम्प्रूव हो रहे हैं, नेट प्रॉफिट भी इम्प्रूव हो रहा है। करीब 3000 करोड़ के लमसम में साल दर साल प्रॉफिट इम्प्रूव हो रहा है। यह कैश फ्लो डिटेल्स है। यहाँ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इम्प्रूव हो रहा है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ये 2025 का -2318 करोड़ है। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ये भी माइनस में है, -47,438 करोड़ है। नेट कैपेक्स 4,977 करोड़ है और फ्री कैश फ्लो 43,931 करोड़ है। नेट कैश फ्लो -848 करोड़ है। कैश फ्लो में डाउनफॉल दिख रहा है। कंपनी टाइम टू टाइम कोई भी एक्विजिशन करती है या कोई भी इनोवेशन करती है या कोई भी बिजनेस डिसीजन लेती है तो वो NSE और BSE में पब्लिश करती है। ये इसका डिटेल है और इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।